हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा, अभी ब्रिजमोहन जी ने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है। हमने आपसे पहले निवेदन किया, शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये संसार का अंश है, माया का अंश है, ये आत्मा का अंश नहीं है। और आत्मज्ञान विवेक है, जिसे व्यक्ति शरीर मानेगा तो उसके पास बुद्धि होगी, वो बुद्धि से डिसीजन लेगा। जिसके पास विवेक होगा, जिसे आत्मज्ञान होगा, वो विवेक से डिसीजन लेगा। वो अपने शरीर को अपना नहीं मानेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें स्कंद में एक लीला आती है। उसके अंदर एक धनवान व्यक्ति, बहुत धन का अहंकार था, और जब वो धन का अहंकार गया, उसका विवेक जागा, तो ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर लोग थूक रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? बोले, क्या हुआ इसमें? कूड़े के ऊपर कूड़ा डाल दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जिसको धन का अहंकार था, शरीर का अहंकार था, ज्ञान का अहंकार था, उसको जब विवेक जागा, वो शरीर से अपने आप को अलग मानने लगा। आप लोगों ने नानक जी की, महात्मा बुद्ध की और बड़े बड़े संत महात्माओं की लीलाएं सुनी होंगी। उनको कितना कितना, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपमान नहीं माना। क्यों? वो अपने को शरीर मानते नहीं। जो अपने को शरीर नहीं मानेगा तो अपमान किसका हुआ? इसे विवेक कहते हैं। तो मैंने आपसे निवेदन किया था, एक कथा के माध्यम से जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है, ये शरीर, ध्यान से सुनेंगे, एक रथ है। रथ जी, पूछिए ब्रजमोहन जी। प्रश्न ये था जी, मतलब बुद्धि जो है, हाँ, एक डिसीजन देती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्या उस समय वो विवेक का काम करती है? हाँ, बता देता हूँ। जिस समय आपको ये ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उस समय आप बुद्धि से अलग विवेक से जुड़ जाते हो। लेकिन वो विवेक बना रहे तो विवेक है। लेकिन जैसे ही शरीर में दर्द हुआ, परिवार में किसी को तकलीफ हुई, तो आपको फिर तुरंत ममता, मोह, आसक्ति जाग गई। तो इसका मतलब अभी विवेक कच्चा था। सुनते सुनते विवेक तो जागा, लेकिन टिका नहीं। जैसे लौ आप देखते हो, हिलती रहती है, ऐसे ये विवेक उसे कहते हैं पूर्ण जागृति, कि बस एक बार
विवेक जाग गया, गोपियों को जाग गया। संत महात्मा बहुत ऐसे होते हैं जिनका विवेक जाग जाता है। तो बुद्धि और विवेक, अभी हमें सत्संग सुनते हुए अपना विवेक जागेगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में रोग है, शरीर मरेगा, बीमार हो के मरे, स्वस्थ रह के मरे, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक कील टेढ़ी होके टूटे या सीधी होके, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये शरीर सबका मरेगा। इसलिए शरीर के साथ ममता मोह आसक्ति ना करना विवेक है। इसी के लिए एक लीला बताना चाहूँगा कि ये शरीर एक रथ है। इस रथ में 5 घोड़े हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां संसार के 5 विषयों में अपना अपना स्वाद ढूंढती हैं। क्या मतलब, एक पत्नी जो मुख है वो रसना का स्वाद ढूंढती है, एक इंद्रिय कान है वो मीठे मीठे शब्द अपनी तारीफ सुनना चाहती है, एक आँख है अच्छे रूप देखना चाहती है। इसी प्रकार पांचों इंद्रियां ये 5 पत्नियां हैं मन की। और ध्यान दीजिएगा, ये पांचों अपने अपने विषय अपने पति से कहती हैं। अब एक पति 5 पत्नियां, अब पांचों पत्नियां संसार के माया में फंसी हुई हैं। सबके रसना को मीठा पसंद नहीं आता, किसी को खट्टा पसंद आता है, किसी को तीखा पसंद आता है, किसी को कसैला पसंद आता है। इंद्रियां सबकी हैं लेकिन सबके अलग अलग स्वाद हैं। और उनका पांचों का पति मन, वो ये सोचता है, वो जिस इंद्रिय का गुलाम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को, मन जिसका गुलाम हो जाता है उस पत्नी की बात पहले मानेगा। आँख का गुलाम हो गया तो रूप का गुलाम हो गया, कान का गुलाम हो गया तो शब्दों का गुलाम हो गया, नासिका का गुलाम हो गया तो सुगंध का गुलाम हो गया, रसना का गुलाम हो गया तो स्वाद का गुलाम हो गया, और त्वचा का गुलाम हो गया तो स्पर्श का गुलाम हो गया। ध्यान दीजिएगा, 5 विषय संसार में, छठा कोई विषय ही नहीं है। ये भी सब ध्यान से सुनिएगा। जब 5 ज्ञानेंद्रिय हैं तो संसार में 5 ही प्रकार के विषय हैं और इनका एक पति मन है और इसका पिता है बुद्धि। अब बुद्धि पिता के अंडर में बेटा है मन, और मन पत्नियों के बस में है और पत्नियां विषयों के बस में, संसार के बस में। पीछे रथ के अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, वो कहती है मुझे किसी संत महात्मा के पास ले चलो, मुझे किसी संत से सुनने को मिला इस देह में हरि मिलत है। देह तो मिल गया, अब हरि कब मिलेंगे। लेकिन आत्मा की, विवेक की ना तो बुद्धि सुनती है। चुप, मैं अपने बेटे की सुनूं या तेरी सुनूं। आत्मा पीछे साइलेंट है, बुद्धि अपने बेटे का गुलाम है, मन का गुलाम है, और मन अपनी 5 पत्नियों का, इंद्रियों का गुलाम है, और पांचों पत्नियां 5 प्रकार के अपने अपने संसार के विषयों की गुलाम है। और ये जीव अनंत जन्मों से ऐसे ही संसार में आता है और चला जाता है। बहुत मंदिर जाता है, बहुत तीर्थों में जाता है, बहुत पूजा पाठ करता है, न जाने क्या क्या। उसे रामचरितमानस में बहुत सरलता से कहा गया, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। आपका हृदय जानता होगा, आप शरीर मान के पूजा करते हैं या आत्मा मान के भगवान से प्रेम करते हैं। अगर आपको आत्मज्ञान है
तो आपके मंदिर की मूर्ति साक्षात्कार परमात्मा है। और आप अपने को शरीर मानते हैं तो आपका मूर्ति का दर्शन तो होगा, उस प्रीतम का दर्शन नहीं होगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं जीव स्वयं शुभ है, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तनीय संसार अशुभ है, शरीर अशुभ है। हरे राम, हम तो शरीर को प्रयागराज में गोते लगा रहे थे। अच्छा, अशुभ को शुभ कर रहे थे। ध्यान दो, किसी ने प्रयागराज में जाकर आत्मा से भगवान के चरणों के जल में गोता लगाया तो विवेक रस पा गया भगवान के चरणों का। और किसी ने अपना, हमारे पड़ोसी जा रहे थे, अड़ोसी जा रहे थे, हमारी सखिया जा रही थी, हमारे सखा जा रहे थे, हमारे परिवार के लोग जा रहे थे, हम भी गोता लगा के आ गए। अभी पीछे अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में बहुत लोग हरिद्वार में गोता लगा रहे हैं। क्या कहूँ मैं, मन के गुलाम, विषयों के गुलाम इसी से अपने आप को खुश कर लेते हैं। तो जीव, भगवान कहते हैं स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है, यानी शरीर अशुभ है। हम शरीर को निलाकर शुभ कर लेते हैं, चंदन लगा के शुभ कर लेते हैं। अच्छा, मिट्टी को आत्मा बना लेते हो। आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, जो शुभ है उसका ज्ञान नहीं है। अशुभ को हम नहा के मंदिर में जाएंगे, बहुत सुंदर बात है, नहा के मंदिर में जाएंगे। अब आप बताइएगा, आप नहा के जिस भगवान को निला रहे हो वो शुभ है कि अशुभ है? विवेक लगाइएगा। अगर भगवान शुभ है तो उनके स्नान से आप भी शुभ हो जाते, लेकिन नहीं। हमारी दादी ने सिखाया था, हमारी मम्मी ने सिखाया था, कोई बात नहीं। अच्छा है, शरीर की दुर्गंध को मिटा के कभी जाना हो तो भगवान के पास विवेक से जाओ, आत्मा से जाओ। तो जीव स्वयं शुभ है, आत्मा सदा से शुभ है और परिवर्तनशील शरीर और मन, बुद्धियां, इंद्रियां सब अशुभ हैं। आप बताइए, अशुभ को अग्नि में प्रभावित करते हैं, आत्मा को कोई नहीं कर सकता। आप सब लोगों का ये विवेक जागा हुआ होगा, कोई आत्मा को नहीं जला सकता। भगवान कह रहे हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हाँ, ये बात तो है। तो ये शरीर शुभ है कि अशुभ है? अगर ये शुभ होता, ये चेतन होता, तो इसे अग्नि में क्यों संस्कार स्वाहा करते? परिवर्तनशील संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का, ध्यान दो, जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। यानी कमाल की चीज देखो, परमात्मा का अंश होकर के भी, चेतन का अंश होकर के भी माया का गुलाम, मन का गुलाम, बुद्धि का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम अपने को शरीर मानने लगा और संसार में भटकने लगा, संसार में शरीरों में रिश्ते बनाने लगा। संसार के शरीरों में अपना संबंध मानने वालों, ये थोड़ा विवेक को जगाओ। कहाँ भटक रहे हो? संसार में फंस गया है,
भगवान कहते हैं मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूँगा। कौन से कर्म तत्व का? जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से, ध्यान दो, अशुभ माने क्या? शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, संसार के समान से, संसार के संबंध से, जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आप और हम लोग, मुझे नहीं पता बंधन मुक्त होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अभी आप और हम लोग मजबूर हैं। किसके हाथों? भगवान ने मजबूर किया हुआ है ना। हमारी बुद्धि ने हमें, हमारे मन ने हमें, हमारे शरीर ने हमें मजबूर किया हुआ है और हम इनके गुलाम होकर भगवान को पकड़ने लगने चल रहे हैं। असंभव सी बात है भाई। बिना विवेक जागृति के, बिना आत्मज्ञान के। अब इतनी सी बात समझ लीजिएगा, भगवान ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कल इसी श्लोक की बहुत मार्मिक बात बताऊंगा, आखिरी बात बताऊंगा। क्या कहते हैं भगवान? जीव स्वयं शुभ है, आत्मा शुभ है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है। शरीर अशुभ है, मन अशुभ है, बुद्धि अशुभ है, इंद्रियां अशुभ हैं, संसार के विषय, संसार का सामान। अच्छा, हम तो गंगा जल छिड़क के इन्हें शुभ कर लेते हैं। हम तो गंगा जल छिड़क करके इन्हें शुभ कर लेते हैं। हाँ, जैसे आप अपने शरीर पर गंगा जल छिड़क करके इसे शुभ कर लेते हो, ऐसे ही एक बार मैं शमशान भूमि में लोगों को देख रहा था। वो प्याऊ पे कोई मुंह धो रहा है, कोई कुल्ला कर रहा है। हमसे बोले, प्रभु आप भी थोड़ा जल छिड़क लो। मैंने कहा क्या होगा? बोले यहाँ पर गंदी आत्माएं भटकती रहती हैं, आप उससे बच जाएंगे। मैंने कहा भैया, एक बार गुरु की कृपा से आत्मज्ञान हो गया है तो शरीर को शुभ करने से कुछ नहीं होगा। अशुभ तो अशुभ ही रहने वाला है, चाहे उसे लाख गंगा जी में खड़ा कर लो। अगर गंगा में शरीर को स्नान करने से ये जीव शुभ हो जाता तो उसमें रहने वाले जीव जंतु सब परमात्मा के लोक में पहुंच जाते। लेकिन क्या करें, अनादिकाल से लोग कहते हैं हरिद्वार जा रहे हो, हमारे लिए 5 लीटर की कैन भर लाना। हमने अपने घर में बहुत सारी कैन रखी हुई हैं, हमने अपने सब बच्चों को दे दी हैं। अच्छी बात है भाई, किसी को हम क्यों मना करें। तो जीव स्वयं शुभ है, आत्मा सदा से शुभ है, और ये शरीर संसार का प्रत्येक चीज अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते हुए परमात्मा से विमुख होकर, ध्यान दो, परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। अनित्य यानी नित्य परमात्मा को छोड़कर अनित्य माया में फंस गया है। कितने ही गुरु बताएं, कितने ही संत महात्मा बताएं, ये ममता मोह आसक्ति, ये अज्ञान, ना बाबा ना। आप कितना भी कहो, हम अपना बंटाधार करके मानेंगे। हमें अपना कल्याण करना ही नहीं, हमें तो माया में ही लिप्त रहना है, क्योंकि माया मन की मोहिनी और हम मन के गुलाम हैं।
भगवान कहते हैं मैं उस कर्म का तत्व का वर्णन करूँगा। कौन से कर्म का? जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से, ध्यान दीजिएगा, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, संसार के समान से, जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आप और हम लोग पता क्या कहेंगे? नहीं बस थोड़े से काम बाकी हैं। अरे बाबा, विवेक जागृत हो जाए तो सारे कर्म परमात्मा के निमित्त हो जाएंगे, वरना अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। कितनी कफायत कर लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। इस श्लोक में कर्मों के जानने का जो प्रकरण आरंभ हुआ है, कर्मों को जानने का जो प्रकरण चालू हुआ है, अभी इसी अध्याय के 32वें श्लोक में जाकर के पूरा निचोड़ वहाँ खुलासा करेंगे। अब आप एक लीला सुन लीजिए, और जिस किसी को भगवान का भजन सुनाना हो वो निकाल के रखिएगा। अब ध्यान से सुनो। मैं तो आपको लीला भी इसलिए सुनाता हूँ कि अगर आपको अपना कल्याण करना है तो किसी भी लीला के माध्यम से, अभी बताया था कि रिश्तों का मान क्या होता है, अब बताने जा रहा हूँ रिश्तों की नियति। रिश्तों की भी क्या नियति होती है। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिनों में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज़्यादा रोई और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा इसे रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दे दीजिए, मात्र एक बार। मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती थी। उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? ध्यान दो, क्या कहा? वो आत्मा बोली, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। मेरे आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने एक नहीं सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मेरा पति गया था, आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा तुम्हारा ये साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मैंने शरीर त्याग दिया। इतना कहकर आत्मा फिर चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना, ये सब रिश्तेदार माता पिता भाई बहन सब कर्मों के कारण से जुड़े हुए हैं। पिछले जन्मों के संबंध से कोई देने आता है, कोई लेने आता है, कोई सेवा करने आता है, कोई सेवा कराने आता है, कोई कर्जा देने आता है, कोई कर्जा लेने आता है। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं। यही हमारे रिश्तों की नियति है। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में
फिर उसके भुगतान के लिए वापस ना आना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। अतः हमेशा अच्छे कर्म, भगवान के निमित्त कर्म करने चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, प्रत्येक लीला के पीछे, अब गुड्डी जी भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनसे भजन सुनिएगा, सुनाइए। मैं तो जपूं शाम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं शाम तेरा नाम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने। तू जाने शाम, तू जाने, तू जाने शाम, तू जाने। मैं जपूं शाम तेरा नाम, बाकी तू जाने। मैं हो गया तेरा गुलाम, बाकी तू जाने। मैं हो गया तेरा गुलाम, बाकी तू जाने। तेरे सहारे चलती नैया, तेरे सहारे चलती नैया। तू पतवार है, तू ही खिवैया। तू पतवार है, तू ही खिवैया। तेरा दामन लिया है थाम, बाकी तू जाने। तेरा दामन लिया है थाम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं शाम तेरा नाम, बाकी तू जाने। क्यों उलझे माया बंधन में, क्यों उलझे माया बंधन में। हर दिन गुजरे शाम तेरे संग में, हर दिन गुजरे शाम तेरे संग में। तेरे नाम का पी लिया जाम, बाकी तू जाने। तेरे नाम का पी लिया जाम, बाकी तू जाने। मैं जपूं शाम तेरा नाम, बाकी तू जाने। शाम रखो मुझे अपनी शरण में, शाम रखो मुझे अपनी शरण में। सदा रहूं चरणों की छाँव में, सदा रहूं चरणों की छाँव में। मैं तो करूं यही विश्राम, बाकी तू जाने। मैं तो करूं यही विश्राम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, बाकी तू जाने। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, बाकी तू जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय
का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे। हाँ दे दो।